मेरी जन्नत ने क्या बिगाड़ा था आप लोगों का? अम्मा जान किस बात का इतना बड़ा बदला लिया उस मासूम से? तौबा है तौबा। अरे नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। दादी आपने नेकी की है? इससे अच्छा था मेरी बहन कुंवारी रहती। सिला, पहले बात सुन लो दादी की। समान, आप अब भी हम पे ही गुस्सा हो रहे हैं? मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया। जन्नत आपकी सुतेली बेटी सही, लेकिन आपकी भी है बेटी वो। अरे रुबीना बेटा, इस वक्त जो तेरी हालत है ना वही हमारी है। मैं खाला नसरीन के खिलाफ FIR कटवाऊंगी और उनको बंद करवाऊंगी। उन्होंने फ्रॉड किया है हमारे साथ। तू खामोश हो जा, हम बड़े बात कर रहे हैं ना। वैसे भी जन्नत की शादी की जिम्मेदार खाला नसरीन नहीं है। तो और कौन है? तू है तू। मैं हूँ? मगर कैसे? सिला का क्या ताल्लुक उसकी शादी से? जन्नत की शादी का जिम्मा तो आपने लिया था। सारे फसाद की जड़ यही है। माइयों वाले दिन इसके तमाशे की वजह से जन्नत को दौरा पड़ा और उसे अस्पताल में एडमिट होना पड़ा। ये बात अदिल के घर वालों को मालूम हो गई कि जन्नत नफ्सियाती है, उसे दौरे पड़ते हैं। मेरी जन्नत नफ्सियाती नहीं है। अरे ये बात सुनते ही अदिल के घर वालों ने शादी से इनकार कर दिया। अरे खाला नसरीन ने तो शादी वाले दिन हमारी इज्जत बचाई है, अपने कजन से शादी करवा कर। जाकर उनका शुक्रिया अदा करो। लेकिन आपको मेरे से मशवरा तो करना चाहिए था। अम्मी, मैंने अपने कानों से सुना है दादी और खाला नसरीन की बातें। हुमायूं भाई को पैसों का लालच देकर हमारी जन्नत की शादी करवाई जा रही थी। अब ये लोग मिलकर मनगढ़ंत कहानियां बनाकर हमें बेवकूफ बना रहे। समान, सिला! अब एक लफ्ज भी मुंह से निकाला ना तो जबान खींच लूंगा तेरी। अम्मा जान से जबान चलाती है। भाई जमान, तौबा है तौबा। अरे ये मनुष्य तो कभी सुधरने वाली नहीं है। तू इसे मारकर जेल जाना चाह रहा है? मेरा बच्चा, गुस्सा छोड़ दे, चल। ये सुबह सुबह झाड़ू लगाने की क्या जरूरत है तुम्हें? वो कचरा बहुत ज्यादा हो गया था इसलिए। मैं सब समझता हूँ, तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो? ताकि मुझे मुतासिर कर सको, जिसका कोई फायदा नहीं है। अपने आप को सुकड़ दिखा के, सलीकामंद दिखा के ये बताना चाह रही हो कि तुम इस घर को भी जन्नत बना दोगी। आप गलत समझ रहे हो। मैं गलत वलत कुछ नहीं समझ रहा, ना ही मैं कुछ समझना चाहता हूँ। मुझे बस पैसे चाहिए, इसीलिए मैंने तुमसे शादी की है। ये सैंडविच क्यों नहीं खाया तुमने? क्या दिमाग खराब है? सारा दिन भूखी रहोगी अब? लगाती रहो ये झाड़ू। जो टूट के बिखरा है दिल, इस तरह जुड़ा, जैसे भी हो हालात हो जैसे तेरा। कितनी बेदर्दी से ज़माने ने तुम्हें मारा है। क्या तकलीफ हो रही है? ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। जो तकलीफ हमारे दिल के अंदर है उसका क्या? पता नहीं, जाने अनजाने में मुझसे कौन सा ऐसा गुनाह हो गया जिसकी सजा तुम दोनों को मिल रही है। या अल्लाह, मेरे बच्चों पे रहम कर। उन जालिमों के दिल में इनके लिए रहम डाल दे। लेकिन अम्मी, अब मैं जन्नत पे होने वाली ज्यादती पे खामोश नहीं बैठूंगी। मैं उन लोगों से बदला लूंगी, उन लोगों के खिलाफ FIR कटाऊंगी जिन्होंने हमें बेवकूफ बनाकर हमारी बेचारी जन्नत की शादी उस लालची आदमी से करा दी। नहीं बेटा, बस बस। अरे आज सिला बेचारी बच गई जमान के हाथों। आपको बड़ा प्यार आ रहा है दादी। अभी अब्बू ने एक ही थप्पड़ मारा था और आपको तकलीफ होने लगी। अरे कमबख्त, तू क्या चाह रही है?
मेरा बेटा कत्ल करके जेल चला जाए और वहाँ बैठ के चक्की पीसता रहे सारी जिंदगी। वैसे दादी अम्मा 2-4 थप्पड़ तो लगने देती, मजा आता। अरे क्या मजा आता, वो तो एक ही थप्पड़ में दीवार से जा लगी। मैं क्या करती, मगर शुक्र है कि अब उसकी जबान बंद रहेगी। वैसे दादी अम्मा आप बहुत भोली हैं। वो कैसे? वो तो अभी भी अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि मैं पुलिस में कंप्लेन लिखवाऊंगी, क्योंकि जन्नत की शादी नहीं, फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड। अरे वो कंप्लेन करे, अदालत जाए, थाने जाए, जहाँ जी जाता जाए, हमारी जान छोड़े, दफा हो जाए यहाँ से। तौबा है तौबा। है? क्या हो गया आपको? आपके अब्बू और खाला के खिलाफ अगर उसने कंप्लेन करवा दी ना तो आपको भी जेल जाना पड़ेगा। हाय मैं मर गई। वो कह तो तू ठीक रही है। ओए होए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या होगा? खालिद भाई मुझे गाल समझने की कोशिश करो, पूरी सोसाइटी में कम ना आए, पिंजी रखवारो भी में भी ना गिनो। आई सही चाहिए रहा है, मुझे चेन ते आई ने पैसा लगाया हुआ। खालिद भाई मुझे बैठे तो पूटी कौड़ी भी ना आई ना, थोड़ा सब्र करेगी ना। हाँ अल्लाह हाफिज। क्या है? वो आपने पानी मांगा था। हाँ तो पानी मांगा था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम ग्लास पकड़ के मेरे सर पे खड़ी रहोगी। सॉरी। क्या सॉरी? गलती तो मुझसे हो गई है तुमसे शादी करके। यहाँ इन्वेस्टर्स मेरी जान का दाव बने में, उनको पैसे देने मैंने, और एक ये मेरा ससुराल है जो ड्रामा ही किया जा रहा है। बड़ा कहा था उन्होंने कि अमीर घर की लड़की है, मुंह भर के झेस देगी, पहुंचा तो नहीं अभी तक। इन्वेस्टर्स जो है ना मेरे पीछे पड़े में, उनको पैसे लौटाने मैंने, और वो तुमसे ही लेके दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, समझी? महक बोल तो सच रही है। अगर मनोज सिला ने हमारे खिलाफ FIR कटवा दी तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और खाला नसरीन, वो तो पुलिस का नाम सुनते ही सब बक देगी। अरे जन्नत को रास्ते से हटाने के लिए उसने मेरे कहने पर जन्नत की शादी हैदराबाद में करवाई है। अब मुझे ही रुबीना को समझाना होगा, वो भी अच्छे तरीके से। जी अम्मा, आपने बुलाया था? हाँ बेटा बैठो। देख रुबीना, तू बहुत समझदार है, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। जन्नत के अलावा तुम्हारी 2 बेटियां और भी हैं। उस दिन अगर जन्नत की बारात ना आती तो सिला और महक के अच्छे रिश्ते हमारे दर पे कभी ना आते। अम्मा, क्या दुनिया भर की तकलीफें परेशानियां मेरी जन्नत के नसीब में हैं? इसलिए क्योंकि वो ज्यादा बोलती नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। तौबा है तौबा। ये तो नसीबों की बात है ना, जोड़े तो आसमानों पर बनते। देखो तुम एक काम करो, तुम ना सिला को समझाओ कि थाना कचहरी करना कोई अच्छी बात नहीं है। दुनिया वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन अम्मा, मेरी भी दिली ख्वाहिश है कि खाला के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, ताकि वो आइंदा किसी माँ का दिल ना दुखा सके। तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ सवालात लिख लीजिए। क्या हुआ लिजबा? तुम्हारे सुतेले अपा कितने सारे में, कितनी जोर से मारा उन्होंने तुमको, कितनी तकलीफ हो रही होगी ना तुम्हें। तो तकलीफें सहने की आदत हो गई। अम्मी, मैं बताऊंगी कि हमारी जन्नत की शादी किससे होगी। भाई, मेरी जन्नत की शादी तो किसी शहजादे से होगी। शहजादे से? जी हाँ, बिल्कुल शहजादे से, जो हमारी जन्नत को अपने दिल की रानी बनाकर रखेगा। सच्ची अम्मी?
और तुम देखना तुम कितनी खुश रहो। मेरी दुआएं जो तुम्हारे साथ हैं। अम्मी, आप क्यों मुझे शहजादे शहजादी की कहानी सुनाया करती थी? मुझे खुश करने के लिए क्यों मुझसे झूठ बोलती थी? तुम्हें तो मालूम आई नो कि तुम्हें पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी शख्सियत बनना है ताकि तुम रुबीना आंटी का सहारा बन सको। इंशाल्लाह मेरी तो यही ख्वाहिश है। लेकिन एक बात बताओ, तुमने कभी अपनी हालत शीशे में देखी है? क्या बनाकर रखा हुआ है अपने आप को? बंदा आराम ही कर लेता है घर पर। नहीं, लेकिन तुम्हें तो आराम ही नहीं करना। मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रही हूँ कि कॉलेज आकर तुमसे बात कर कर, तुमसे अपने दिल की बातें करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। घर में रहती हूँ तो बस सारा दिन एक नई मुसीबत। ओके, आई एम सॉरी। मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं था कि तुम हर्ट हो जाओ मेरी बातों से, लेकिन मुझसे नहीं देखा जाता रोज रोज तुम ऐसा। हमेशा अपने आप को बीमार कर लेती हो। अलिशबा, यही तो बात है कि तुम गैर होकर मेरी तकलीफ का अंदाजा लगा रही, लेकिन हमारे अपनों को तो किसी चीज का एहसास ही नहीं। फिर से तुम्हारी दुख भरी बातें शुरू हो गई। बंद करो ये सब, चलो कुछ खाने चलते हैं। हाँ। अरे बात सुन जमान। अम्मा मैं जा रहा हूँ। मेरी बात सुन ले। अरे अम्मा अब कुछ सुनना सुनाना बाकी रह गया है क्या? अरे मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। ये दोनों माँ बेटियां ना जिद पे आ गई हैं। वो कह रही हैं कि नसरीन खाला के खिलाफ पर्चा करके रहेंगी। ऐसे अम्मा हुआ तो उनके साथ बुराई है ना, है? और मैं इसीलिए तुम्हें समझाता हूँ कि उन पर सख्ती ना करो। अरे अभी हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा है। अरे अगर तू समझता है कि जन्नत का निकाह फ्रॉड है तो मुझे भी अंदर करा दे, हैं? अरे मैं तो ये सोच रही थी कि इन कमबख्तों की जायदाद तुझे मिल जाए तो मैं सुकून से मर जाऊं। देखो अम्मा, मेरे पास ना फजूल बातों का वक्त नहीं है। अब ये बताओ कि करना क्या है, क्योंकि अगर सिला ने आज घर से बाहर कदम रख दिया तो सालों का बना बनाया खेल खराब हो जाएगा। मैं भी ना रात भर सोच सोच के पगला गई हूँ। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि इन कमबख्तों को रोकूं तो रोकूं कैसे। अम्मा मेरे मना करने के बावजूद भी ना तुमने ये खेल रचाया है। अब तुम ही संभालो इसे। हेलो, हाँ सच ही कहा है किसी ने, नेकी कर दरिया में डाल। अरे एक तो मैंने इसके रास्ते से कांटा हटाया, बजाय इसके कि ये खुश होता उल्टा नाराज होके चला गया। हाय हाय, क्या किस्मत है मेरी। मुझे तो हालत इस बात की हो रही है कि तुम लोग अभी तक जन्नत से मिले नहीं गए। किस मुंह से जाए उससे मिलने? तुम्हारी तो बहन है ना वो। वैसे भी उसकी शादी में जो भी हुआ है उसमें तुम्हारे आंटी का कोई कसूर नहीं है। मुझे तो टेंशन हो रही है कि वो किस हाल में होगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए सब बातें लेके खौफजदा हो गई हैं। वो किस हाल में होगी? प्लीज तुम लोग उसके पास जाओ तो सही, उससे पूछो तो सही। अब सिर्फ उसके पास जाएंगे नहीं, बल्कि उसको वहां से वापस लेकर आएंगे। ये अच्छी बात होगी। अलिशबा, तुम्हें पता है हुमायूं बहुत लालची इंसान है। उसने जन्नत से शादी पैसों की लालच में की है। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो बात सुनिए। बोलो। वो घर वालों की याद आ रही है? जी, आप मुझे घर ले चले। बेवकूफ लड़कियां, मैं हैदराबाद में, आपका घर है कराची में। अगर एक ही शहर में होते तो आपको क्या लगता है मैं रोज खड़ा नहीं होता उनके गेट पे के निकालो पैसे। अब दुआ करो कोई डील विल हो जाए मेरी, थोड़े पैसे आएंगे तो चलेंगे कराची तुम्हारी दादी से 10 लाख रुपए लेने के लिए। आप मेरी सिला और अम्मी से फोन पे बात करवा दें। उस बदतमीज लड़की से बात करके क्या करना तुम्हें? हाँ,
तो शादी वाले दिन खड़ी हो गई थी कि इस फ्रॉड से मेरी बहन की शादी ना करवाएं। सिला ऐसी नहीं है, वो बस जज्बाती हो गई थी क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है इसलिए। हमारे घर वाले बहुत प्यार करते हैं तुमसे। जी। तो ठीक है, इसीलिए तो मैं बात नहीं करवाऊंगा तुम्हारी। अरे हाँ भाई, उनको ख्याल आएगा तुम्हारा कि कहाँ गई हमारी बेटी, तभी तो आएंगे पैसे देने के लिए। बात करवाता बताओ, पैसे दिया नहीं और दादी अम्मा, मोहल्ले वाले हमारे खिलाफ कंप्लेन लिखवाने जा रहे हैं। हाय मैं मर गई। वो क्यों? वो इसलिए कि हमारे घर से इतने दिन से तूफानी बदतमीजी की आवाजें जो नहीं आ रही। चुप कर जा छिचोरे कमबख्त, मुझे तो डरा ही दिया तूने। अरे दादी आप तो सच में डर गई, मैं तो मजाक कर रही थी। तेरा तो मजाक हुआ ना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। वैसे दादी अब मैं भी डर गई कि अगर अम्मी और सिला ने पुलिस में कंप्लेन लिखवा दी और पुलिस खाला को पकड़ के ले गई तो फिर क्या? पूरी बात कर। तो फिर ये कि खाला पुलिस को बता देगी कि आपने उसे पैसे दिए थे जन्नत की शादी में फ्रॉड करने के लिए। खामोश रह कमबख्त मारी, क्या ऑल फोल बके जा रही है, वो भी खुले आसमान के नीचे। अरे दादी मैं तो खामोश हो जाऊंगी, लेकिन आपको अम्मी और सिला को रोकना होगा वरना। अरे चुप कर जा, अब तेरे जबान से कोई लफ्ज ना निकले। मैं पहले ही परेशान बैठी हुई हूँ, भाई मेरा दिल वैसे ही होल खा रहा है। अम्मी आप रिश्ते वाली खाला के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कटवा रही हैं? भाई समझ में कुछ नहीं आ रहा। क्या सोचने और समझने के लिए रह गया है? आपको जन्नत की कोई फिक्र नहीं है? कैसी बातें कर रही हो तुम? हर लम्हा मुझे उसकी फिक्र खाई जा रही है। पता नहीं वो किस हाल में होगी हैदराबाद में। इतनी भोली भाली और मासूम है मेरी बच्ची। अम्मी अभी हमारा ये हाल है, खुदा ना ख्वास्ता हमारी जन्नत को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? अल्लाह ना करे कि उसके साथ कुछ हो। क्या पहले ही उस पर कुछ कम जुल्म हुए हैं? फिर चले मेरे साथ रिपोर्ट करवाएं। रिपोर्ट करवाना इतना आसान नहीं है। लेकिन क्यों? सिला तुम क्यों नहीं समझती? खाला के साथ पुलिस जमान और अम्मा को भी पकड़ेगी। तो अम्मी पकड़ लेने दें, जब उनको अपनी सौतेली बेटियों की फिक्र नहीं है तो हम क्यों करें किसी की फिक्र? तुम बिल्कुल नहीं बात समझ रही। जमान पैसे देकर खुद को और अम्मा को किसी तरह छुड़वा लेगा, लेकिन उसके बाद ये लोग जो हमारे साथ करेंगे ना, तुम सोच भी नहीं सकती। लेकिन अम्मी हमारी जन्नत ने दादी अम्मा और अब्बू जमान का क्या बिगाड़ा था? उसने तो किसी की कोई कंप्लेन भी नहीं की थी, तो उस बेचारी के साथ इतनी ज्यादती क्यों की गई? तुम ठीक कह रही हो, लेकिन सिला मैं माँ हूं और मुझे जन्नत के साथ तुम्हारी भी फिक्र है। ठीक है, तो आपको डर लग रहा है ना? मैं अकेले चली जाऊंगी पुलिस थाने। सिला, सिला